नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के संदर्भ में। पिछले वीडियो था जिस पर हमने बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था 26,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कि सीटेट या फिर जो अदर स्टेट का जो स्टेट होता है उसे शामिल करने के संदर्भ में। तो अब देखिए यहाँ पर यह जो अपडेट आया है जिसके माध्यम से हो सके तो अब जो यह विज्ञापन के संदर्भ में जो एग्ज़ाम था यह स्थगित हो सकता है और इस पर जो कि शामिल हो सकता है सीटेट वैलिड करने के संदर्भ में। हम लोग अपडेट को देख लेते हैं। हिंदुस्तान खबर से निकल कर यह आया है, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा होगी स्थगित। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी परीक्षा स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। तो देख सकते हैं यह जो अपडेट है आप सभी के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि अब जो कि स्थगित के संदर्भ में आपको इसी सप्ताह के अंदर जो कि नोटिस देखने को मिल सकता है। पूर्व में आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक देखिए लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। यह तो आप सभी को पता होगा कि उस समय जो कि एग्ज़ाम डेट दिया गया था कि 12 जनवरी से 31 जनवरी तक इसका जो कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन देखिए झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट, ये आप सभी के संदर्भ में जो कि लेटेस्ट अपडेट है आप सभी देख सकते हैं, जो कि इस पर यह कहा जा रहा है कि सीटेट और साथ ही दूसरे राज्यों से जो टेट पास हैं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं इसके संदर्भ में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो कि जो नियमावली है इस पर संशोधन के संदर्भ में जो कि चल रहा है इन सभी के बीच में। नियमावली में संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराना होगा। तो देखिए यह जो नियमावली में जो संशोधन होगा फिर इस पर देखिए जो कि कैबिनेट से पास कराना होगा। इसके बाद कार्मिक विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजना होगा। यानी कि आप सभी देख सकते हैं यह जो प्रक्रिया है किस तरह से जो कि हो रहा है। इस पर पहले तो देखिए जो संशोधन के संदर्भ में बनेगा, फिर इस पर देखिए जो कि कैबिनेट में पास होगा, फिर कैबिनेट के बाद जेएसएससी को जो कि अधियाचना भेजा जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जेएसएससी संशोधित नियमावली के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। तो इसके संदर्भ में फिर बाद में जेएसएससी के द्वारा जो कि आवश्यक सूचना आप सभी को दिखाई देगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है। जेएसएससी 10 से 15 दिनों का समय इन अभ्यर्थियों को दे सकता है। यानी कि देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो अब सीटेट या फिर दूसरे राज्यों से जो टेट पास रहेंगे उन सभी के संदर्भ में 10 से 15 दिनों का जो कि समय दिया जा सकता है इन सभी के संदर्भ में। इसके बाद पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ नए आवेदन करने वाले सीटेट व दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। अब देखिए इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उस पर दोनों तरह से अभ्यर्थी जो कि इस पर शामिल होंगे, चाहे वो सीटेट से हो या फिर दूसरे राज्यों के से मतलब जो स्टेट हो या फिर जो जेटेट हो। इसके बाद इसलिए ही 12 जनवरी से निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर फरवरी मार्च में आयोजन किया जा सकेगा। यानी कि अब देखिए इस पर जो कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है ऐसे में 12 जनवरी को, और इस पर जो कि अब जो एग्ज़ाम का जो आयोजन है यह फरवरी मार्च में हो सकता है। यह भी बता दें कि 6 से 26 फरवरी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में इसके बाद ही सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा हो सकेगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। यानी कि देखिए राज्य में मैट्रिक इंटर की भी एग्ज़ाम है, तो ऐसा यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त हो जा रही है कि इसके बाद ही जो एग्ज़ाम होगा जो मैट्रिक इंटर का, इन सभी के बाद ही जो कि इसके संदर्भ में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो आप सभी के संदर्भ में ये आप सभी देख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण अपडेट था। अब देखिए यहाँ पर कस्तूरबा व झारखंड बालिका विद्यालयों को में भी मौका, क्या कुछ अपडेट है इसके संदर्भ में देख लेते हैं। सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्यों के अलावा कस्तूरबा गांधी, देख लीजिए यह आप सभी के संदर्भ में और एक नया अपडेट है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय
की नियुक्ति में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। ये आप सभी जो कि नया चीज़ देखने को इस पर मिल रहा है। अब तक नियमावली में सिर्फ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का प्रावधान था। ये आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड में जो भी प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में जो भी शिक्षक पद है या फिर जो इन सभी पर जो भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है, इस पर जो कि झारखंड से टेट पास होने की जो अनिवार्यता था वही था। अब यहाँ पर जो कि सीटेट भी शामिल हो रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सीटेट व दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थी अगर सहायक आचार्य बनते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। तो जो भी सीटेट कैंडिडेट हो या फिर जो अन्य राज्यों से जो स्टेट पास हो, उन सभी के संदर्भ में यह कहा जाएगा कि उन सभी को जो कि 3 साल के अंदर जो कि यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट होता है तो इस पर पास करना अनिवार्य होगा इन सभी के संदर्भ में। तो आप सभी देख सकते हैं, यह था आप सभी के संदर्भ में अपडेट। अब देखिए आगे इसकी क्या कुछ प्रक्रियाएं चलती है, यह तो देखने वाली बात है। फिलहाल तो आप सभी के संदर्भ में यह था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।